तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चा सुनिए, पहले तो सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस चैनल पे। जो इस चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे, वीडियोस को पहले लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक ना। और बच्चा आज जो है, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पांस है मेरे प्रति और मेरे पढ़ाने के प्रति वो बहुत ही अच्छा है। और आप लोग कहते हैं कि सर आपका कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। आप जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं वो सर बहुत ही मतलब कि किफ़ायती साबित हो रहा है हमारे सामने, ठीक ना। तो इसके लिए बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हम जो है आई थिंक 299 सब्सक्राइबर के करीब हैं, ठीक ना। आई थिंक कह सकते हैं 300 सब्सक्राइबर के कंप्लीट हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा टारगेट है बच्चा 1 के सब्सक्राइबर को पूरा करना और यूट्यूब पर लाइव आकर आप लोगों के साथ जो है जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करना है। इधर से मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उधर से आप लोगों का जवाब आना चाहिए। और जितनी भी क्वेरी है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लासेस में दूर करने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा, ठीक ना। सभी बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक ना। तो चलिए बच्चा, आज जो है डिजीज़ डिजीज़ यानी कि रोग का बच्चा, रोग का प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स में, जो 2022 का एग्ज़ाम्स होने वाला है उसमें रामबाण साबित हो सकता है। पैरामेडिकल ही नहीं बल्कि बच्चा, आप लोग जो बच्चा रेलवे का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे रेलवे का तैयारी कर, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी जहाँ भी बायोलॉजी का सेक्शन, या ओवरऑल मैं कहूँ कि जहाँ भी बच्चा बायोलॉजी का सेक्शन आ रहा है और डिजीज़ से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना, वो इस वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और भी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़िए। सभी बच्चे क्या करेंगे, पहला प्रश्न पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा वीडियोस को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना है, ताकि जो है हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियोस को शेयर करना है। वीडियोस जब स्टार्ट होती है बच्चा, जितने भी पैरामेडिकल के एस्पिरेंट हैं उनके साथ आप लोग इन बातों को, इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको पता लगे। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हैं मेरे अलावा, वहाँ पर आप लोगों को बच्चों को जागरूक करना है, ठीक ना। कि जो है एक और हमारा जो है चैनल है जहाँ पर जो है आप लोग पढ़कर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में। तो बच्चा सपोर्ट करना है आप लोगों को। चलिए इसी के साथ पहला प्रश्न पढ़ना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। आप लोगों को बताना है बच्चा, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है आर्सेनिक, दूसरा आप ऑप्शन आप लोगों के पास लेड, तीसरा ऑप्शन है फ्लोराइड, चौथा ऑप्शन है नाइट्रेट। तो कौन सा इसमें सही होगा। सभी बच्चे को क्या करना है, आंसर देना है कमेंट में। हर एक बच्चा जो है ईमानदारी से कमेंट में उत्तर देगा, ठीक ना। ईमानदारी से कमेंट में क्या करेगा, हर एक बच्चा उत्तर देगा, ताकि मुझे पता लग सके आप लोग जो है वीडियोस को पॉज करते हैं और अच्छे तरीके से कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। और मैं हर एक बच्चे का कमेंट का रिस्पांस करता हूँ, ठीक है। तो इसका बच्चा राइट आंसर हो जाएगा। पहले सुनिए, पहले ये है क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी कि बेबी, ये जो बच्चा ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। ये बच्चों में होने वाली बीमारी है और इस बीमारी के अंतर्गत क्या होता है बच्चा, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के बच्चा मात्रा जो है हमारे शरीर में घट जाती है। हेमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। और आप लोगों को ये भी पता है बच्चा, जब हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा घटेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा भी घटेगी। क्यों, क्योंकि हेमोग्लोबिन का कार्य यही है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। तो क्या होगा बच्चा, जब हेमोग्लोबिन की कमी अगर हमारे शरीर में हुई तो अल्टीमेट ऑक्सीजन की भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की भी हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, कमी होगी। ध्यान से समझिएगा, रट्टाबाजी नहीं करना, समझते हुए चलिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक ना। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। जब बच्चा ऑक्सीजन की कमी होगी हमारे शरीर में तो क्या होगा, हमारा शरीर जो है बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाता है। क्या होता है, नीला करना, ठीक ना। ब्लू जो है, ब्लू पड़ना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है बच्चा क्योंकि नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट का मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं बच्चा, ब्लू बेबी सिंड्रोम
का जो कारण है बच्चा वो नाइट्रेट का बढ़ना है। जब नाइट्रेट बढ़ता है हमारे शरीर में तो हेमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। जब हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा अल्टीमेट कम होगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हमारा शरीर जो है वो नीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो पीछे रीज़न है वो नाइट्रेट है, इसके पीछे जो रीज़न है वो नाइट्रेट है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जोनस साल्क इन्वेंटेड, यहाँ सा कर लीजिएगा बच्चा, ठीक ना। जोनस साल्क इन्वेंटेड दी वैक्सीन फॉर, कह रहा है जोनस साल्क ने किस टीके का आविष्कार किया। आप लोगों को बताना है जोनस साल्क ने किस टीके का आविष्कार किया। पहला ऑप्शन टाइफाइड है, सेकंड ऑप्शन हैजा है यानी क्लोरा है, थर्ड ऑप्शन हेपेटाइटिस है, फोर्थ ऑप्शन पोलियो है। तो क्या इसका राइट उत्तर क्या होगा इसका, ठीक है ना। इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट में उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका सही उत्तर। सभी बच्चे कमेंट में उत्तर देंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा राइट। ये ऑप्शन ए टाइफाइड होगा, ये ऑप्शन बी क्लोरा होगा, ये ऑप्शन सी हेपेटाइटिस होगा, ये ऑप्शन डी पोलियो होगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, जोनस साल्क ने, बच्चा आप लोगों को मैंने पढ़ा भी रखा है, जोनस साल्क ने किसकी खोज की थी, पोलियो टीके की खोज की थी। पोलियो टीके, पोलियो इंजेक्शन का खोज किया था, किसका, पोलियो टीका का खोज किया था, किसका, पोलियो टीका का खोज किया था, पोलियो टीका का खोज किया था जोनस साल्क ने। आप लोगों को याद रखना है जोनस साल्क ने किसका खोज किया था, पोलियो टीका का खोज किया था, ठीक ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन काउजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ठीक ना। फ्लोरीन की कमी अगर हमारे शरीर में होती है या कहीं भी होती है तो कौन सा हो सकता है, इसमें कारण कौन सा हो सकता है, ठीक ना। स्कर्वी है, डेंटल कैरीज है, दंत क्षय हो सकता है, या एनीमिया हो सकता है, या एरेंथिस हो सकता है, एंथ्राइटिस हो सकता है। एंथ्राइटिस चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन एनीमिया है, ठीक ना, दूसरा ऑप्शन स्कर्वी है, डेंटल कैरीज फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, फ्लोरीन की कमी के कारण बच्चा क्या होता है, डेंटल कैरीज होता है, ठीक ना, यानी कि दंत क्षय हो जाता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, यानी कि हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, यानी कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है सर एडवर्ड ग्रांट बेंटिंग ने किया है, एडवर्ड ग्रांट बेंटिंग ने किया है। सेकंड ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। थर्ड ऑप्शन है लुइस पॉस्टर ने किया है, या फोर्थ ऑप्शन है एडवर्ड जीनर ने किया है। किसने किया है, किसने किया है स्मॉल पॉक्स के टीके का खोज सबसे पहले किसने किया है, किसने आविष्कार किया है, सर एडवर्ड ग्रांट बेंटिंग ने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, लुइस पॉस्टर ने किया है, ये एडवर्ड जीनर ने किया है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा एडवर्ड जीनर ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोगों के लिए है, ठीक ना। तो सभी बच्चे इसको भूलेंगे नहीं, सभी बच्चे इसको भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कहता है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी मलेरिया, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी मलेरिया ड्रग, यानी कि मलेरिया रोग की दवा में कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है। मलेरिया की दवा में बच्चा कौन सा यौगिक, मलेरिया की दवा में बच्चा कौन सा यौगिक क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। मलेरिया रोग की दवा में कौन सा यौगिक जो है बच्चा वो उपयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो इसको राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या होगा, इसका राइट उत्तर बच्चा सी हो जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा सी, ठीक है। सभी को याद रखना है मलेरिया का जो दवा होता है बच्चा को कौन सा होता है, क्लोरोक्विनोन, ठीक ना। आप सभी को क्या याद करना है, इस बात को भूलना नहीं है, इस बात को क्या करना है, भूलना नहीं है, इस बात को आप लोगों को क्या करना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा जरा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय वायरस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायरस से नहीं होता। अभी मैं कुछ रोगों का नाम बताऊंगा और उसमें से आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस से नहीं होता है। वायरस का ट्रिक क्या था, रेखा में हिट करके पोजीशन छोड़ गई, जो इसमें होगा वो नहीं होगा, ठीक ना। तो स्मॉल पॉक्स पहला है, दूसरा है लिपोजरी यानी कुष्ठ रोग,
तीसरा ऑप्शन मम्स है, चौथा ऑप्शन पोलियो है। तो क्या होगा इसमें, कौन सा ऐसा चारों में से रोग है जो वायरस से नहीं होता है, वायरस से नहीं होने वाला रोग है? तो आप लोगों को बता दो बच्चा, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर क्या होगा, पढ़िए जरा ट्रिक। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, पो भी आ रहा है तो ये भी वायरस से होने वाला रोग है, पोलियो भी वायरस से होने वाला रोग है, पोलियो नहीं होगा। रेखा, फिर पढ़िए, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, क्या है भाई, छोड़ ग से क्या था, गलसुआ, मम्स जिसको कहते हैं, ये भी नहीं होगा। चलिए पढ़िए और ट्रिक पढ़िए, क्या हो जाएगा, रेखा हमें हिट करके पोइचे, पो पोइचे, इचे से क्या था, चेचक था, ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा। ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो है बच्चा लिपोजरी जो है बच्चा प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, कुछ रोग जो है बच्चा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और प्रोटोजोआ का ट्रिक क्या था, पंडित का टिक न्यू हैसिगो, पंडित का, जो पंडित का है ना यही था कुष्ठ रोग, पंडित का टिक न्यू हैसिगो, का है कुष्ठ रोग। ये जो लिपोजरी बच्चा ये जो लिपोजरी है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, कुष्ठ रोग जो है बच्चा बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है, ठीक ना। और ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो माइको बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है। आप लोगों को याद रखना है लिपोजरी जो है बच्चा वो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, किससे, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। चलिए आगे पढ़िए, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन लेड्स टू ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस यानी कि किस विटामिन की कमी के कारण ऑस्टियोप्रोसिस होता है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चा ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑप्शन ए आपके पास है विटामिन B3, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन B1। किसकी कमी के कारण बच्चा, ठीक ना, ऑस्टियोपोरोसिस नामक, किसकी कमी के कारण बच्चा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है बच्चा, क्या होता है समझिएगा बात को, हड्डियों में क्या होता है, पोर्स पाए जाते हैं, हड्डियों में पोर्स हो जाता है, ठीक ना, हड्डियों में पोर्स हो जाता है, इसी बीमारी को क्या कहा जाता है, हड्डियों में पोर्स हो जाता है, इसी बीमारी को क्या कहा जाता है बच्चा, ऑस्टियोपोरोसिस। और ये जो बीमारी है बच्चा, ये जो बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण। और आप लोगों को ये भी बताना है बच्चा, विटामिन डी जो है हमारे शरीर का कौन सा भाग बनाता है, विटामिन डी हमारे शरीर का कौन सा भाग बनाता है, पहला प्रश्न, विटामिन के हमारे शरीर का कौन सा भाग बनाता है, दूसरा प्रश्न, ठीक ना, तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हेमोफीलिया को और कौन कौन से नाम से ना जाना जाता है, हेमोफीलिया को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, ठीक ना। चौथा प्रश्न, विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है। पांचवा प्रश्न आप लोगों को मैं दे देता हूँ, प्रश्न में पूछते जा रहा हूँ, आप लोग जवाब देते जाइए, कमेंट में जवाब का बरसात कर दीजिए, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं, चलिए आगे अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज ट्रैकोमा, यानी कि शरीर का कौन सा हिस्सा ट्रैकोमा से प्रभावित करता है, विच पार्ट ऑफ द डज ट्रैकोमा इफेक्ट होगा, यहाँ पर शरीर का कौन सा भाग ट्रैकोमा से प्रभावित हो रहा है, शरीर का कौन सा भाग जो है बच्चा वो ट्रैकोमा से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन के बाद आप लोगों के पास लीवर है, दूसरा ऑप्शन आँख है, तीसरा ऑप्शन ब्रेन है यानी कि दिमाग है, और जो चौथा ऑप्शन है बच्चा गुर्दा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, ट्रैकोमा के इफेक्ट से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा ये हो जाएगा आँख। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, जो ट्रैकोमा है ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ट्रैकोमा एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अगर ये पूछा जाए कि आप लोगों से ट्रैकोमा जो है वो किससे होने वाली बीमारी है, तो आप लोगों को बोलना है ट्रैकोमा जो है बच्चा एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ट्रैकोमा है जो बच्चा वो एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इस बात को आपको भूलना नहीं है किसी भी शर्त पे, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी समझिएगा बात को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इन 1956 मिनीमाता डिजीज वाज काउज्ड बाय विच टाइप ऑफ पोल्यूशन, यानी कि साल 1956 में मिनीमाटा नामक बीमारी किस प्रदूषण के कारण हुई थी बच्चा। साल 1926 में बच्चा एक मिनीमाटा नामक एक बीमारी हुई थी, डिजीज हुई थी, वो किसके कारण हुई थी आप लोगों को बताना है,
ठीक ना। तो आप लोगों को बता दो बच्चा मैं, आप लोग पहले बताइए मुझे कमेंट में उत्तर दीजिए, जो साल 1956 में मिनी माटा नामक जो बीमारी हुई थी वो किसके कारण हुई थी। तो ये जो बच्चा मिनी माटा डिजीज़ है बच्चा, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि पानी में बच्चा क्या हुआ था, समझिएगा बात को। पानी में बच्चा ये जो मरकरी है की मात्रा, पानी में मरकरी की मात्रा बढ़ गई थी। क्या हुई थी, पानी में मरकरी की मात्रा बढ़ गई थी। और इस मरकरी की मात्रा जब बढ़ गई थी पानी में, ठीक ना, तो क्या हुआ था कि जो फिश होते हैं, ठीक है, क्योंकि फिश जो होते हैं उसमें उसमें रहते हैं, किसमें, फिश जो होता है मछली पानी में ही रहता है। तो पानी में जब मरकरी की मात्रा बढ़ गई, ठीक ना, तो क्या हुआ कि इस मरकरी की मात्रा बच्चा क्या किस में आ गई, फिश में आ गई। और इस फिश को जब लोगों ने खाया तो क्या हुआ कि इस मरकरी की मात्रा जो है बच्चा किस में पहुंच गई, इस मरकरी की मात्रा जो है बच्चा वो कहाँ पहुंच गई, हमारे शरीर में पहुंच गई। जब हमारे शरीर में पहुंच गया तो इसी बीमारी को कहा गया मिनी माटा डिजीज़। समझे बात को, इसी बीमारी को कहा गया क्या, मिनी माटा डिजीज़। तो ये कौन सी थी, ये किस टाइप की पोल्यूशन थी, तो ये पानी में मरकरी की मात्रा बढ़ी थी। तो यानी कि ये कौन सी पोल्यूशन थी, यानी कि ये वाटर पोल्यूशन था। पीछे भी एक चीज़ मैंने बताया था ना आप लोगों को, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था ना, कैडमियम की मात्रा बढ़ गया था। जापान में कैडमियम का मात्रा क्या हुआ था, बताया था ना, कैडमियम की जो है मात्रा बच्चा बढ़ गया था। क्या हुआ था, पानी में जो है वाटर में कैडमियम की मात्रा बच्चा बढ़ गया था। और उसी पानी को जब लोगों ने सेवन किया तो एक बीमारी हुई जिसे इटाई नामक बीमारी कहा गया। किसे, इटाई बताया था ना, पिछले दिन मैंने आप लोगों को करवाया था, ठीक ना। इटाई नामक बीमारी हुई थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का 10th प्रश्न को देखते हैं। आज का जो है वो 10th प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो है 10th प्रश्न क्या कह रहा है, विच वन 2 बार आ गया है यहाँ पर, विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से कौन सा एक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, इसमें कौन सा एक बीमारी है जो बच्चा वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। आप लोगों को बताना है कौन सी डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। आप लोगों को बताना है कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो बच्चा बता दूँ मैं आप लोगों को, जो ये एथलीट है बच्चा, ये जो एथलीट पैरों का दर्द नहीं हो, सॉरी पैरों का दाद ही है ना, ठीक है, पैरों का जो दाद है बच्चा ये फंगस से होने वाली बीमारी है। पैरों का दाद बच्चा फंगस से होने वाली बीमारी है। और ये जो जॉन्डिस देख रहे हो बच्चा ये वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक ना, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। कालाजार आप लोगों को बताया था मैंने, किससे होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ का ट्रिक क्या था, कालाजार किससे बीमारी है, प्रोटोजोआ से। और प्रोटोजोआ का ट्रिक क्या था, प्रोटोजोआ का ट्रिक क्या था, आप लोग बताइए जरा, प्रोटोजोआ का ट्रिक क्या था। पापा काम पे फ्रीज होते हैं, पापा काम, यहाँ पर काला जार था और मलेरिया था, ठीक ना। और दोनों जो डिजीज़ है वो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है, ठीक ना। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोनेरिया होगा बच्चा, गोनेरिया, ठीक ना। गोनेरिया जो डिजीज़ है बच्चा, गोनेरिया जो डिजीज़ है वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। गोनेरिया डिजीज़ है जो बैक्टीरिया वाली डिजीज़ है, ठीक ना। ट्रिक पता है ना, पंडित का टिक न्यू है सीगो, पंडित का टिक न्यू है सीगो, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, राइट उत्तर गोनेरिया हो जाएगा। इसका सही कर लीजिएगा, ठीक ना, गोनेरिया यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष में लाता हूँ, ठीक ना। तो जो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज लैकिंग इन डायबिटीज़ पेशेंट, यानी कि मधुमेह रोगी में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अभाव होता है। मधुमेह रोगी में बच्चा जो आदमी या जो मनुष्य या जो व्यक्ति जो है मधुमेह का पेशेंट रहता है उसमें किस चीज़ का अभाव रहता है, शुगर का अभाव रहता है, नहीं बच्चा, शुगर बढ़ा हुआ है तभी तो मधुमेह है, शुगर का नहीं होगा। प्रोटीन का ये भी आंसर नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक ना, इंसुलिन होगा। जिस व्यक्ति में मधुमेह की बीमारी होती है उसमें क्या होता है, इंसुलिन का सेक्रेशन कम होता है। और आप लोग मुझे ये बताइए इंसुलिन का सेक्रेशन कौन करता है, अल्फा सेल करता है, बीटा सेल करता है या गामा सेल करता है। और ये जो है इंसुलिन का सेक्रेशन कौन सा सेल करता है, और सेल जो है बच्चा ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जो अल्फा बीटा सेल या गामा सेल मैंने बोला ये सेल कहाँ पर पाया जाता है। और इस सेल का एक यूनिक नाम था, वो क्या था आप लोगों को बताना है, ठीक ना। तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारी जो फैमिली है वो बढ़ सके, हमारी जो फैमिली है वो बढ़ सके, ठीक ना। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सभी बच्चे खुश रहें, ठीक है।